केवल मानव देह में ही हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए भगवान को जानना होगा, क्योंकि हमारे पास मानव देह है, हमारे पास ऐसा अवसर है जिसका अगर हम सही सदुपयोग करेंगे तो भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक यहाँ तक हमने कल चर्चा किया। अब आगे बढ़िए। भगवान को जानना है, क्यों? ये तो समझ गए, क्योंकि भगवान को जान करके ही भगवान मिलेंगे, और भगवान जब मिलेंगे तभी हम सुखी बन पाएंगे, क्योंकि भगवान और आनंद एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। इसलिए भगवान को जानना होगा। कैसे जाने भगवान? हाँ, लोगों से पूछ के जाना। संसार में भी बहुत ऐसी बातें हैं जो हम पूछ के समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए भगवान के बारे में भी हम क्या करेंगे? पूछेंगे लोगों से। लेकिन लोगों से पूछ के अगर हम भगवान को जानने की चेष्टा करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसे मान लीजिए एक आदमी गया समुद्र की गहराई नापने के लिए। उसके पास ऐसा एक मशीन था जिसके वो 100 मीटर गहराई तक नाप सकता था। गया और समुद्र अनंत गहराई थी उसकी। वो गया, फिर अपना मशीन निकाला, फिर नापा, फिर आकर के कहा, अरे सुनो, मैंने समुद्र को नाप लिया है, अच्छा बताइए कितना गहरा है? अरे 100 मीटर गहरा है। अच्छा, देखो प्रमाण। मुझे ताली बताया, वाह बढ़िया। दूसरा आया, उसके पास जो मशीन था वो 1000 मीटर नाप सकता था। वो गया अपना मशीन लेकर के, फिर नापा, फिर पता किया कि अरे समुद्र तो 1000 मीटर गहरा है। वो जो पहले बता रहा था 100 मीटर गहरा, वो मूर्ख है। हम भी गए, हमने देखा वास्तव में समुद्र 1000 मीटर गहरा है, फिर हमने उसके लिए भी ताली बजाई। तीसरा गया, उसके पास 10,000 मीटर नापने की क्षमता थी। वो जाकर के नापा और आकर के बताया कि पहले जो दो थे वो दोनों बेवकूफ थे, समुद्र 10,000 मीटर गहरा है। उनके लिए भी हमने ताली बजाई। ये जो लोग बता रहे हैं समुद्र की गहराई, वो समुद्र की गहराई नहीं बता रहे हैं, अपना क्षमता, अपना जो मशीन था उस मशीन की कैपेसिटी बता रहे हैं कि हम इतना नाप सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम भगवान के बारे में पूछने जाएंगे तो सब लोग अपना अपना राय बताएंगे। सब लोग। आप किसी को पकड़ करके भगवान के बारे में कोई बात छेड़ दीजिए जरा सा, फिर देखिए वो कुछ ना कुछ कहता। अरे भगवान के बारे में आप पूछिए जरा रेस्पेक्टफुली, आप कुछ बताइए भगवान के बारे में। वो कहे, अरे भगवान के बारे में क्या बताना है, सब लोग जानते हैं, घटे घटे व्याप वगैरह। 2-4 दोहा भी बताया। या अगर नास्तिक भी है तो कहेगा, अरे नहीं भगवान है नहीं, सब ये बनाई हुई बातें हैं। अगर भगवान होते तो ऐसा सृष्टि नहीं होता, कुछ और होता। अगर हम भी होते तो ऐसा हम नहीं बनाते कि सब दुखी है संसार में। कोई भी हो, भगवान के बारे में कुछ न कुछ बताएगा। ये नहीं बताएगा कि मैं नहीं जानता, या नहीं सुनेंगे किसी से।
पूछिए तो वो कहेगा कि अरे हमको क्या पता रॉकेट साइंस के बारे में। कहेंगे बताइए, कुछ ना कुछ बताइए। नहीं, हम नहीं बता सकते, लेकिन भगवान के बारे में साफ बता देंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, आपने पीएचडी किया है कुछ भगवान के बारे में? नहीं। देखे हैं, अनुभव किए हैं? नहीं। फिर कैसे बता रहे? नहीं, सब लोग बताते हैं, हम लोग बताते हैं। अगर कोई साधना कर रहा है, मान लीजिए अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कोई साधना कर रहा है कुछ, बहुत से लोग आते हैं टीवी पर भी और बोलते हैं हम तो ऐसे ही पड़े हुए थे, ध्यान करते करते कई दिन गुजर गए, फिर लोगों ने हमको जगाया, फिर हम जाग गए, फिर लोगों ने बताया कि आप इतने दिन से ऐसे ही बैठे हुए थे, फिर हम नहीं चल पा रहे थे, लोगों ने मसाज किया, फिर पैरों को फैलाया, तब थोड़ा चल पाए। इस प्रकार से हम कई दिनों तक ध्यान में खो गए। फिर कुछ अनुभव हुआ, फिर हम उसी अनुभव का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभव से भी भगवान के बारे में हम नहीं जान पाए। आप लोगों ने सुना होगा, जब छोटे थे तो हमने पढ़ा था एक कथा जिसमें कुछ अंधे लोग हाथी का परीक्षण करते, तो किसी ने पूंछ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। तो जैसा जैसा उनका अनुभव था वैसे वैसे वो बताते जा रहे थे कि वो दीवार जैसा होता है, नहीं तू गलत कह रहा है, वो खंबा जैसा होता है, अरे तू भी गलत कह रहा है, वो रस्सी जैसा होता है, मोटा रस्सी। सब अपना अपना अनुभव बता रहे थे। जब वो बता रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, ध्यान दीजिए। और उनकी गलत मनसा, गलत इंटेंशन भी नहीं था कि इसको बेवकूफ बनाएंगे। उनका इंटेंशन सही है, अपना जो अनुभव है, जो उनको वास्तव में अनुभव हुआ है, वो वास्तविक अनुभव ही बता रहे हैं, लेकिन सही बता रहे हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही जो साधना करते हैं और साधना करके अपना अनुभव बताते हैं, वे भी हमको भगवान के बारे में नहीं जना सकते। बता देंगे, लेकिन बताना एक और बात है, जनाना मतलब हम जान ले उसके बाद वो अलग बात, नहीं कर सकते। अच्छा, जो महापुरुष लोग हैं उनका प्रवचन सुन के, उनसे पूछ के जानेंगे भगवान के बारे में, नहीं जान सकते। ध्यान दीजिए, जो महापुरुष लोग हैं, महापुरुष मतलब बाद में हम बताएंगे, जिन्होंने भगवान को देखा, वे भी अगर हम उनसे पूछेंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे, तब भी हम भगवान को नहीं जान सकते। अरे वेदों में ही लिखा गया है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, कठोपनिषद 1:2-23। कोई भी मुझे मतलब भगवान को प्रवचन के द्वारा नहीं जान सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हम आपके प्रवचन में भी क्यों आए? जाना, हमको तो भगवान को जानना है, हमको भगवान को जानने से मतलब है। और आप ही बता रहे हैं कि प्रवचन के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। देखिए, मैं नहीं बता रहा हूं, वेद बता रहा है। अरे सही बता रहा है। प्रवचन के द्वारा अगर हम भगवान को जान लेते तो जान चुके होते। कई बार हम प्रवचन सुन चुके हैं। प्रवचन के द्वारा तो कैसे जान सकते, वो जान सकते, फिर साधना करनी होती है, लेकिन केवल प्रवचन के द्वारा हम नहीं जान सकते। अस्तु, भगवान को जानना था तो लोगों से पूछ के हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, ये कंक्लूड कर लिया।
तर्क के द्वारा। शास्त्र में भी कहा गया है, अंधे नहीं विद्यमान यथा अंधा। मुंडकोपनिषद 1-2-8, यही मंत्र कठोपनिषद में भी है 1-2-5। जैसे अंधे से पूछ करके दूसरा अंधा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है, बेचारा उसको पता ही नहीं। तो उसी प्रकार लोगों से पूछ करके हम भगवान को नहीं जान सकते। अब दूसरा तरकीब क्या हो सकता है, जरा सोचिए। लोगों से पूछ के तो नहीं जान सकते, ये तो फाइनल हो गया। दूसरा कोई तरकीब, एक तरकीब मन में आ रहा है, क्या